हामिद भी साहब, तारीखी अहम मुलाकात है और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाइट हाउस में एक अमरीकी सदर से मुलाकात कर रहे हैं। ज़ोहराना पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक कुछ घंटे पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क की एक बासर शख्सियत है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले ही बहुत पजीराई हुई। अब इस मुलाकात से आगे क्या हो सकता है मुस्तक़बिल पाकिस्तान का एक मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ के लिए? बहुत शुक्रिया। हमें सबसे पहले तो ये चीज जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, ये जो मुलाकात है ये आज से तकरीबन 5 हफ्ते पहले जो है ये शेड्यूल हुई थी। और आज से 5 हफ्ते पहले जो सिनारियो था वो आपको याद होगा कि 5 हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 3-4 दिन की जंग थी उसके फौरन बाद एक सीज फायर हुआ था। और जब सीज फायर हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी हासिल थी। पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए हुए थे और भारत जो है वो काफी प्रेशर में था। तो उस सूरत हाल में जब ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत से रब्ता किया, बैक वक्त जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सऊदी ऑफिशियल्स हैं, उन सब का पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत दोनों के साथ रब्ता था। तो वो जो उस वक्त सीज फायर हुआ था, तो उस वक्त ये सीज फायर के दौरान जो बातचीत हुई थी सीज फायर की अनाउंसमेंट से पहले, उसमें बहुत से मामलात जो है वो तय हुए थे। और वो जो मामलात उस वक्त तय हुए थे कि हम इन मामलात पर बात करेंगे, तो उन मामलात पर बातचीत के लिए ये मुलाकात हुई है। और ये जो मुलाकात है इसमें DGISI भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुलाकात हो रही है इसमें जो फोकस है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने आने वाले वक्त में किन किन मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करना है। यकीनन सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो भी इसमें अहम है, लेकिन इसमें जो दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ बैकडोर से जो बातचीत हुई है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की डीसिक्योरिटाइजेशन जो है उस पर भी काफी फोकस है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उस तक महदूद नहीं रहने चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कुछ दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे और फिर उनको पकड़ कर कुछ दहशतगर्द अमेरिका के हवाले करे। ये ताबन नहीं होना चाहिए। ये ताबन तो जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में होता रहा है और सैकड़ों लोग पकड़कर पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किए, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे ताल्लुकात में अमेरिका के साथ उनमें कोई इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई। तो अब फोकस जो है वो कुछ सियासी मामलात पर है, इक़्तिसादी मामलात पर है। जो ईरान और इसराइल की जंग है वो तो एक बहुत ही 5-6 दिन पहले का मामला है, तो मुझे नहीं लगता वो हो सकता है उसका भी जिक्र आएगा, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं होगा। असल फोकस उन मामलात पर होगा जिन मामलात पर गुफ्तगू के बाद पिछले महीने मई 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका की यकीन दहानियों पर भारत के खिलाफ जंग में सीज फायर पर आमादगी जाहिर की थी। उन मामलात पर ज्यादा गुफ्तगू होगी। ये ईरान इससे इतना फोकस नहीं होगा।